हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हम चैप्टर 7 को खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को, बाइनोमियल थ्योरम को हमने देखा था किस टाइप से एक्सपेंशन निकलता है और बाकी सारी चीजें थी। तो आज का लेक्चर रहने वाला है सीक्वेंस और सीरीज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है। पहला जो वर्ड है आपके इस चैप्टर का वो है सीक्वेंस। थोड़ा सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब अगर हम जनरली बात करें तो कोई भी आपका डाटा है, कोई भी नंबर है, कुछ भी हो, कोई भी आपका डाटा, नंबर, एनीथिंग, उसको अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में, किसी डेफिनेट पैटर्न में, डेफिनेट सक्सेसिव ऑर्डर में अगर उसे लिख देते हो तो क्या हो जाता है, एक सीक्वेंस कहलाता है। उनके बीच में डाटा हो या नंबर, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, कोई डेफिनेट पैटर्न हो, तो उस चीज को क्या सीक्वेंस बोलते थे। जैसे अगर हम बात करें इवन नंबर्स की तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो आप देखो यहाँ पर 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। ठीक है, एक सीक्वेंस बना रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न में नंबर को हमने अरेंज किया हुआ विद द हेल्प ऑफ कॉमास और असेंडिंग ऑर्डर। तो एक डेफिनेट पैटर्न में एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके इन डाटा को हमने लिख रखा है। तो एक सीक्वेंस है। ऐसे अगर आप बात करो ये कौन से नंबर के, ये तो इवन नंबर हो गए। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से सभी जो है ऑड नंबर का सीक्वेंस बन जाएगा। ऐसे अगर बात करें तो मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद ऐसी कोई भी वैल्यू 15 इस टाइप से सीक्वेंस हो जाएगा। मतलब जो भी हम डाटा लिख रहे हैं, जो भी नंबर्स को लिख रहे हैं, तो एक डेफिनेटेड पैटर्न होना चाहिए, उनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। और कई बार जरूर नहीं है कि उनको हम जो है फॉर्मूला की हेल्प से लिखें। जैसे इवन नंबर है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 2n। यानी कि एन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक जनरल टर्म है। यहाँ पर आप जो वैल्यू एन की पुट करोगे वहीं पर आपको टर्म आ जाएगी। अगर आपने 1 पुट किया एन की जगह तो 2 into 1 यानी कि आपको मिल गया 2। 2 क्या है, इस वाले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। तो ये सभी जो वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या टर्म्स हैं। और एन क्या है, इनके लिए जनरल टर्म है जिसकी हेल्प से आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे और आपको टर्म्स मिलती जाएंगी। आपने 1 की पुट किया है तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सेकंड पुट किया है तो सेकंड टर्म मिलेगी, थर्ड पुट किया है तो थर्ड टर्म मिलेगी, और 4 पुट किया है तो फोर्थ टर्म मिलेगी। ऐसे इसकी हेल्प से आपको जो है अपनी वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब इस जो सीक्वेंस है इसको हमने ए एन इक्वल टू 2n यानी कि एक तरीके से फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। अगर ऑड नंबर की बात करें तो हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 2n-1। इसमें अगर 1 पुट करते हो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 मिल जाएगा, 4 पुट करोगे तो ये बाकी वैल्यू मिल जाएंगी A7 वगैरह। तो इस एक जनरल तरीके से जनरल इसका स्टेटमेंट हो गया, जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर कह लो एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे 1, 2, 3 आपको वही टर्म आपको मिल जाएगी। तो सीक्वेंस ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि हर किसी सीक्वेंस का कोई डेफिनेट फॉर्मूला बने। जैसे अगर बात करें हम प्राइम नंबर्स की तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 5, 7, 3 भी प्राइम नंबर में आ जाएगा उस टाइप से, 11 में आ जाएगा, 13। तो इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि ये क्या सभी प्राइम नंबर्स है। तो हमेशा जरूर नहीं कि आप डेफिनेट कोई इसका फॉर्मूला बना सको सीक्वेंस का। बस आपके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस में वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न अवेलेबल है, यानी कि जिनकी हेल्प से वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगा। अच्छा, कुछ वैल्यूज ऐसी भी होती हैं। एक आपने इसमें आपकी बुक है जो, उसमें एक फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से कुछ गिवन है। जैसे कि उसमें क्या यूज होता है कि A1 इक्वल टू 1 है, A2 भी इक्वल टू 1 है, A3 क्या होगा, इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, 1 और 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप A4 निकालोगे तो इस 2 और इस 1 को ऐड कर दो, 3 आएगा। A5 निकालोगे तो इस 3 और 2 को ऐड कर दो, 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से मतलब पहले जो बाकी की जो टर्म्स निकाल चुके हो आप, उनकी हेल्प से जो नेक्स्ट टर्म निकल रही है वो भी एक सीक्वेंस बनाएगा। लेकिन जरूर नहीं उसका फॉर्मूला हो। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है ए एन इक्वल टू an-1 प्लस में an-2, यानी कि इससे पहले वाली टर्म और उससे पहले वाले टर्म को मिलाकर ये वाला जो सीक्वेंस है बन के तैयार हो रहा है, जिसको आपने नाम दिया है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो इस टाइप से सीक्वेंस आपको यहाँ पर उम्मीद है कि थोड़ा क्लियर होगा कि किस टाइप से सीक्वेंस बनता है, कैसे हम सीक्वेंस लिखते हैं, या फिर सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है सीक्वेंस बेसिकली, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसमें एक ऑर्डर तरीके से लिख देते हैं, हम अरेंज कर देते हैं उसको अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाता है। अब बात करते हैं सीरीज की। सीक्वेंस आपने पढ़ लिया, सीरीज के बारे में देखते हैं थोड़ी सी बात। तो सीक्वेंस क्या होगा, अभी आपने जो इवन नंबर्स लिखी थी, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर लिखा था, लिख लेते हैं हम सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर।
इवन नंबर। तो वो क्या था, 2 था, 4 था, 6, 8, 10, 12, इस टाइप से पैटर्न था ये कुछ, ठीक है। अब इसका अगर हम सीरीज बनाना चाहें इसे, यानी कि हमको चाहिए सीरीज, तो क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस में 12। जब भी आप किसी सीक्वेंस को ऐड कर देते हो, यानी कि प्लस के साथ उसे कंबाइन कर देते हो, तो वो क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। अब ऐसे इस सीरीज को लिखने के लिए बहुत लंबी हो जाएगी सीरीज, तो इसको लिखने का एक शॉर्ट मेथड होता है जिसे बोलते हैं हम सिग्मा नोटेशन, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है सिग्मा नोटेशन। और सिग्मा क्या होता है, एक तरीके से ग्रीक वर्ड होता है इस टाइप का सिग्मा, जिसका मतलब होता है ऐड करना, सम करना, समेशन बोल दो, सिग्मा बोल दो, एडिशन इसका मेन मकसद होता है। यानी कि अगर k इक्वल टू आपके पास 0 से लेकर n है और यहाँ पर वैल्यू है 2k, तो इसका मतलब क्या हो, जब आप 2 की वैल्यू k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो k इंटू 1 2k आ जाएगा, यानी कि इक्वल 2 आ गया। प्लस k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 4 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ये वैल्यू आगे तक जहां तक आप n तक लेके जाओगे वहां तक चलती चली जाएगी। तो सीरीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है सिग्मा नोटेशन, जो कि इस टाइप से आपका नोट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको सिग्मा सीक्वेंस सीरीज के बारे में पता होगा। अब बात करते हैं सीक्वेंस के टाइप। अभी हमने जस्ट ये जाना है कि सीक्वेंस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा होता है दिखने में, क्या उनके बीच रिलेशन होता है, कैसे लिखते हैं। अब तक सिर्फ हमने यही जाना सीक्वेंस के बारे में। अब थोड़ी सी और अच्छी बातें जानते हैं कि सीक्वेंस कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सीक्वेंस आपका 2 टाइप का हो सकता है। तो पहला अगर लिखें हम सीक्वेंस हो गया, फर्स्ट हो गया फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि जिनके टर्म्स फाइनाइट हो उनको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि अगर हम कुछ भी लेंगे, सम इवन नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, इवन नंबर लेने हैं जो कि आपके 10 से छोटे हों, तो क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 तो आएगा क्योंकि 10 छोटी सी। अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 70, तो 7, 14, 21 इस टाइप से 7 छोटे जितने मल्टीपल आएंगे वो लिख दोगे। ये सभी कैसे, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट्स है, आप उन्हें काउंट कर सकते हो, आप उन्हें मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, फाइनाइट टर्म्स है। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे टाइप की, तो वो होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में जैसे आपको नाम से ही पता चल होगा कि जिस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, हमें पता ही नहीं कहाँ तक टर्म जा रही है, तो उनको बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि हम नेचुरल नंबर का वो लेते हैं सीक्वेंस 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसी टोटल अगर सम की बात करें इवन नंबर्स का, तो वो भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसी ये ऑड नंबर भी हमारे कहाँ इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो हमें नहीं पता कि ये सीक्वेंस कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आपने 10th क्लास में एक सीरीज पढ़ी होगी एपी सीरीज, ठीक है। वो भी क्या एक तरीके से सीक्वेंस है, लेकिन वो सीरीज में आगे उसमें ऐड कर देते सभी को अर्थमेटिक प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, जिसके अंदर डिफरेंस क्या था, कॉमन होता था पहली टर्म और लास्ट उसके बाद वाले टर्म का। तो एपी के अंदर आ गई थी, वो भी एक सीरीज है क्योंकि उन्होंने ऐड कर दिया उस टर्म्स को, तो क्या बन गया, सीक्वेंस सीरीज बन गया। ऐसे आप इस चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ोगे जीपी, एचपी और एएम जीएम, ये सारी चीज पढ़ोगे, ये भी सीक्वेंस के अंदर आ जाती है। तो आगे आगे धीरे धीरे इन चीजों को आगे हम कवर करते जाएंगे। फिलहाल अभी जो हमने सीखा है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस के टाइप हमने सीखा है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके बाद सीक्वेंस को लिखने का तरीका देखा हमने, हो सकता है किसी फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं, और जरूर नहीं है कि हर किसी सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला बना हो। जैसे हमने प्राइम नंबर का सेट देखा था, जो भी सीक्वेंस था उसमें कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं बन रहा था, लेकिन हमें पता था वो क्या है, प्राइम नंबर। हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे नॉलेज में हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जो कि 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देख लिया। उसके बाद हमने देखा सीरीज, जब किसी सीक्वेंस को हम प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं, मतलब उनको सभी को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है, ठीक है। इतने सब के बाद आपके एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, जिसमें आपके सीक्वेंस के बीच में सभी क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस क्या होता है। जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब ये आपको सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, इनमें आपको कुछ सीक्वेंस गिवन है, यानी कि फॉर्मूला की फॉर्म में आपको इन सभी का पहले 5 पद, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो हम निकालते कैसे, जो भी ये n गिवन है, an इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 गिवन है। आपका काम क्या होगा कि आप n की जगह पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे, और फिर 5 पुट कर दोगे, जिससे कि आपको फर्स्ट पुट करने से फर्स्ट टर्म मिलेगी, यानी कि पहला पद मिलेगा। दो पुट करने से आपको दूसरा पद मिलेगा, 3 पुट करने से तीसरा पद मिलेगा, 4 पुट करने से चौथा पद मिलेगा, और 5 पुट करने से पांचवा पद मिलेगा। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम a1 निकालते हैं। n की जगह 1 पुट करना है, यानी कि 1 इंटू में 1 प्लस 2, यानी कि 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम a2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2
इंटू में 2 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। उसके बाद A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालने के 3 इंटू में 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद निकाल लेते हैं A4। A4 क्या वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 4 प्लस में 2 यानी कि 6 इंटू 4 24 और लास्ट में हमें निकालना 5 तक यानी कि A5 निकालेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 प्लस में 2 जिसकी वैल्यू होगी 35। तो ये आपके पहले जो 5 पद हैं इस फर्स्ट सीक्वेंस के वो निकल गए। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35 है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें हमको वही ए की जगह 1 पुट करना है, एन की जगह 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, वो सब निकालना है। तो पहले हम A1 निकालते हैं यानी एन की जगह 1 पुट करते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी एन की जगह आपने जब 1 पुट किया अपॉन में 1 प्लस में 1 तो क्या वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2 वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हम एक एन की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 अपॉन में 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन में 3। उसके बाद अगर हम ए यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 3 पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 4। फिर हम 4 पुट कर देते हैं एन की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 5। फिर हम 5 पुट कर देते हैं एन की जगह तो क्या वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 6। इस टाइप से यहाँ पर जो है पहले 5 टर्म इस वाली एपी के जो सीक्वेंस है हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए निकालते हैं तो हमें चाहिए पहले A1 यानी कि 1 2 की पावर 1 क्या होता है वो 2 के इक्वल ही होता है। उसके बाद हम A2 निकालते हैं। A2 का मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद हम A3 निकालते हैं यानी कि स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9। फिर हम A4 निकालते हैं तो 16 आ जाएगा और A5 निकालते हैं तो 5 की पावर 2 यानी कि 25। इस टाइप से आप जो है जो भी आपको सीक्वेंस का फॉर्मूला जो भी सीक्वेंस गिवन है उसमें आप n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट कर कर जितने भी चाहो उतने पद इतने टर्म्स निकाल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 6 है सभी में आपको यही काम करना है कि सब में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये जो पुट करनी है और जितने भी आपसे पद पूछे गए हैं वो आप निकाल लोगे। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर जो कि है कि फाइंड द indicated term in each of the sequence in the exercise 7 to 10 whose nth terms are given। मतलब सेवन क्वेश्चन है कि an इक्वल टू 4n माइनस 3 दे रखा है और आपको निकालना A17 और A25 यानी कि n की जगह आपको पुट करना है पहला 17 और दूसरा 24। तो पहला निकाल लेते हैं हम A17 निकालते हैं पहले। तो 17 निकालने के लिए 4 इंटू 17 माइनस का 3 तो क्या वैल्यू आ जाएगी 68 माइनस का 3 यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 65। ऐसे जब 24 पुट करोगे A24 इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस का 3 तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस का 3 यानी कि 93 आपके पास A24 टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमें इसमें सिर्फ एक टर्म निकालना है जो कि 7 यानी कि हमको n की जगह 7 पुट करना है। तो यानी n की जगह 7 यानी कि 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर जब 7 करेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हमको 7 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 5 6 एक बार कर लेते हैं 7 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 16 32 64 और 1 तो 28 तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 128। तो A7 टर्म जो आएगी 49 अपॉन में 128 आ जाएगी। इसी टाइप से जो बाकी के 9th और 10th क्वेश्चन है उसमें भी सेम चीज अप्लाई करनी है आपको, वो आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर जो कि है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द गिवन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। हमको इसमें पहली वही 5 टर्म निकालनी है उसी टाइप से। यहाँ पर क्या आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म गिवन है तो इसका मतलब इस फर्स्ट टर्म में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। तो आपकी जो an है यहाँ पर an जो आपको गिवन है वो क्या है 3an-1 प्लस में 2 यानी कि जो हम टर्म निकालेंगे वो टर्म उससे जस्ट पीछे वाले टर्म से लिंक होगी क्योंकि अभी हमने थोड़ा जब हमने फोबिना की वो पढ़ा था फिबोनाची सीक्वेंस उसमें ये देखा था कि जो हम टर्म निकालते हैं नेक्स्ट वाली वो पीछे वाले टर्म से कुछ ना कुछ रिलेट करके बनी होती है। तो उसमें वही अगर हम ए की वैल्यू यहाँ क्या कह रहा है कि एन की जो वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है क्योंकि 1 तो आपको मिली हुई है तो हम वैल्यू रखते हैं एन की 2। तो A2 इक्वल टू 3 A2 माइनस 1 प्लस का 2 यानी कि 3 2 में से 1 जाएगा तो 1 A1 प्लस में 2। अब ये A1 की वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है यहाँ पर 3 गिवन है तो A1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में 3 प्लस में 2 क्या आ जाएगा 3 9
और प्लस में 2 इक्वल टू 11। ऐसे ही आप यहाँ से वैल्यू जो निकालोगे, A2 वैल्यू निकाल लोगे, A2 निकाल लिया तो A3 निकालेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पूरा ना लिखकर मैं सीधा ये कर दूं कि 3 इंटू में यहाँ पर A2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म, क्योंकि आपके पास आई है 11 इंटू 11 प्लस का 2, यानी कि 33 प्लस में 2 35 आ जाएगा। A4 निकालोगे तो 3 इंटू में ये 35 करना पड़ेगा और प्लस में 2 करना पड़ेगा, यानी कि 3 पंजे 15 और 9 और 1 10, 104 कितना आएगा, 107 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 3 3 9 10, यानी कि 105 प्लस 2 107 आ जाएगा। ऐसे जब A5 निकालोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 107 से करनी है और प्लस में 2 कर देना, यानी कि 3 इतने टर्म को 121 प्लस में 2 यानी कि 123, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है, उसमें भी सेम आप ये वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि आप यहाँ 2 से स्टार्ट करोगे और बाकी की जो वैल्यूज है वो फाइंड कर लोगे। इतना सब करने के बाद हम ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, 11th क्लास में जरूर नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या पूछा था, फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू a1 a2 एंड an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस में an माइनस 2 n ग्रेटर देन 2। तो इसमें क्या बताना, हमें n की वैल्यू बतानी है 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यू चाहिए। अच्छा, n के लिए जो भी वैल्यू बताओगे तो आपको टर्म्स भी पता होनी चाहिए। देखो, आपको a1 टर्म गिवन है और a2 टर्म गिवन है, यानी कि यहाँ पर एक कोने में बना लेते हैं इसको। आपको गिवन है a1 बराबर 1 और a2 बराबर ये भी 1 है, तो हम a3 निकाल लेते हैं। a3 कैसे निकलेगा, a3 निकलेगा इस वाले की हेल्प से, यानी कि an माइनस 1 प्लस में an माइनस 2, यानी कि n की जगह हमने 3 रखा है तो a3 माइनस 1 प्लस में a3 माइनस 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a2 और प्लस में a1, यानी कि a2 और a1 को ऐड करेंगे, a2 ये रहा और a1 ये रहा, तो इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आप कह सकते हो आपकी जो a3 टर्म आई है वो किसके इक्वल आई है, 3 के इक्वल आई है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, बाकी जो अनवांटेड चीज है उसको हटा देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ गया a2 इक्वल टू सॉरी a3 इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, a3 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि जो हम टर्म निकाल रहे हैं वो टर्म उससे पहले वाले जो दो टर्म है उनको ऐड करके आ रही है, यानी कि अगर हम a4 निकालेंगे तो a4 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर तो 3 आएगा, यानी ये वाला टर्म, प्लस में माइनस 2 करेंगे यानी कि ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म को ऐड कर दोगे तो यानी कि 3, वो आ गया आपका a4। ऐसे अगर आप a5 निकालते हो तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 3 और 2 इक्वल टू 5। बात करते हैं a6 की, तो a6 क्या आ जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा, और a7 क्या आ जाएगा, 8 और 5 13। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी ही जरूरत पड़ने वाली है इसको निकालने के लिए। अब बात करते हैं हम इस पर, फाइंड a प्लस a n प्लस 1 अपॉन में a n और n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n इक्वल टू 1 के लिए पहले हम निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस में 1 अपॉन में a1, यानी कि a2 अपॉन में a1, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाला 1, a2 की वैल्यू 1 है अपॉन में 1, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। उसके बाद निकालते हैं हम n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो a 2 प्लस 1 यानी कि a3 अपॉन में a2। a3 की क्या वैल्यू है, a3 की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन में a2 की वैल्यू 1 है तो वैल्यू आ गई आपके पास 2। उसके बाद देखते हैं हम n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू आ जाएगी a4 अपॉन में a3, जिसकी वैल्यू है a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू है 2, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या, n इक्वल टू 4 के लिए, तो n इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे तो a5 अपॉन में a4, a5 की वैल्यू है 5 और a4 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 5 अपॉन 3। फिर हमें निकालना है n इक्वल टू 5 के लिए, तो यानी कि a6 अपॉन में a5, a6 की वैल्यू है 8 और a5 की वैल्यू है 5, तो 8 अपॉन 5। इस टाइप से जो आपकी वैल्यूज हैं इसके लिए भी हमने वैल्यूज निकाली, जो कि 1 2 3/2 5/3 और 8/5 आ चुकी है। तो इस टाइप की आपसे आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 8.1 वो कंप्लीट होती है, जो कि टोटली बेस्ड है आपकी सीक्वेंस के ऊपर। आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही सीखना है कि सीक्वेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कैसे n की वैल्यूज पुट करके हम सीक्वेंस निकालते हैं।